हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पुनीत कुमार ऑफिशियल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर की 1 साल की एफडी स्कीम के बारे में। यानी कि आप पोस्ट ऑफिस में 1 साल के लिए अपना पैसा एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट में जमा करना चाहते हैं 10,000 रुपये, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये। तो आपको कितना ब्याज मिलेगा 1 साल में और कितना पैसा दोस्तों आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करें इसमें, यदि आपके पास में पोस्ट ऑफिस में आप जमा करना चाहते हैं एफडी स्कीम में, एफडी को ही दोस्तों टीडी यानी कि टाइम डिपॉजिट कहते हैं। और आप बात करें इसमें, यदि आप इस स्कीम में 10,000 रुपये जमा करते हैं, कितने दिन? 12 महीने। 12 महीने का मतलब दोस्तों 1 साल, यानी कि आप जो अपना पैसा जमा करेंगे 1 साल के लिए, तो आपको 12 महीने का ब्याज यानी कि 1 साल का जो ब्याज है वो कितना मिलेगा। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस में जो आप एफडी करा सकते हैं, बात करें इसमें समय के लिए हम सबसे पहले, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जो कराएंगे 1 साल के लिए आप एफडी करा सकते हैं। 1 साल की हो जाती है, 2 साल की एफडी हो जाती है, उसके बाद में आप 3 साल की एफडी करा सकते हैं पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर में, और 5 साल के लिए आप अपना पैसा एफडी में जमा कर सकते हैं। तो ये 4 प्रकार की एफडी दोस्तों पोस्ट ऑफिस में होती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए। 4 साल की एफडी पोस्ट ऑफिस में नहीं होती है। तो इनकी जो दोस्तों ब्याज की दरें हैं वो सभी के लिए अलग अलग हैं। यानी कि 1 साल की जो ब्याज की दर है वो अलग है, 2 साल की अलग है, 3 साल की अलग है और 5 साल के लिए अलग है। तो बात करें इसमें 1 साल की एफडी की, तो 6.9% की दर से ब्याज मिलेगा। 2 साल की एफडी के लिए आपको ब्याज मिलता है दोस्तों 7% की दर से, और 3 साल की यदि आप एफडी करते हैं तो 7.1% की दर से अभी ब्याज मिल रहा है। और 5 साल की यदि आप एफडी करते हैं तो सबसे अधिक ब्याज मिलता है 5 साल की एफडी पर, जो कि 7.5% की दर हिसाब से आपको ब्याज मिलता है। तो हम जो बात करेंगे दोस्तों आज, वो बात कर रहे हैं 1 साल की एफडी यानी कि 12 महीने के लिए आप अपना पैसा जमा करते हैं तो उस पर कितना ब्याज आप प्राप्त कर सकते हैं। तो 10,000 रुपये यदि दोस्तों आप अपना जमा करेंगे 12 महीने के लिए, तो 10,000 रुपये पर आपको जो ब्याज है वो 708 रुपये मिलेगा। तो दोस्तों ये जो ब्याज है हर 3 महीने में कैलकुलेट होता है, लेकिन मिलता है साल के अंत में एक बार। बात करें दोस्तों इस पर आगे हम, 20,000 रुपये यदि आपके पास में है और आप उनको एफडी में जमा करने के लिए सोच रहे हैं, तो 20,000 रुपये पर 12 महीने में आपको 1,416 रुपये यानी कि 1,416 रुपये का आपको ब्याज मिलेगा 1 साल में। बात करें दोस्तों इस पर आगे हम, यदि आपका बजट 30,000 रुपये का है और आप इनको सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस में बिल्कुल आपका पैसा एकदम से सुरक्षित रहता है। तो 30,000 रुपये पर आपको 2,124 रुपये का ब्याज लगभग प्राप्त हो सकता है। बात करेंगे आगे इस पर, यदि आपके पास में 40,000 रुपये हैं और आप इनको पोस्ट ऑफिस में एफडी करना चाहते हैं, तो 40,000 रुपये पर आपको 1 साल का ब्याज 2,832 रुपये के करीब आपको प्राप्त हो सकता है। बात करेंगे इसमें आगे दोस्तों, यदि आपके पास में 50,000 रुपये हैं, यानी कि 50,000 रुपये आप 1 साल यानी कि 12 महीने के लिए जमा करते हैं, तो 3,540 रुपये का इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा 12 महीने यानी कि 1 साल का। बात करें आगे इसमें 60,000 रुपये यदि आप जमा करते हैं, तो 60,000 रुपये की एफडी पर दोस्तों आपको 4,248 रुपये करीब ब्याज मिल सकता है। बात करेंगे आगे इसमें 70,000 रुपये की, यदि आपके पास में 70,000 रुपये हैं और आप इनको फिक्स डिपॉजिट करते हैं 1 साल यानी 12 महीने के लिए, तो 70,000 रुपये पर आपको 4,956 रुपये इंटरेस्ट के रूप में यानी कि ब्याज के रूप में मिलेंगे 1 साल में। बात करें इस पर दोस्तों 80,000 रुपये की, यानी कि आप 80,000 रुपये की एफडी करते हैं, तो आपको 80,000 रुपये पर 1 साल यानी 12 महीने का ब्याज 5,664 रुपये के करीब आपको ब्याज मिलता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप 1 साल में भी एक बहुत ही अच्छा खासा ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। तो 10,000 रुपये यदि आप फिक्स्ड करते हैं दोस्तों 12 महीने के लिए, तो लगभग 708 रुपये का ब्याज। 20,000 रुपये पर 1,416 रुपये का ब्याज मिल सकता है।
30,000 रुपये की एफडी पर 2124 रुपये का ब्याज, 40,000 की एफडी पर आपको 2832 रुपये का ब्याज, 50,000 रुपये की एफडी पर 1 साल में आपको 3540 रुपये का ब्याज, 60,000 रुपये की एफडी पर 4,248 रुपये का ब्याज और 70,000 रुपये की एफडी पर 4,956 रुपये के करीब आप ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। 80,000 रुपये पर आप 5,664 रुपये के करीब। अब बात करेंगे सबसे लास्ट में दोस्तों, यदि आप 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो 1 लाख रुपये पर दोस्तों मान लीजिए आप 1 लाख रुपये जमा करते हैं 1 साल के लिए, तो 1 लाख रुपये पर जो दोस्तों आपको 1 साल का इंटरेस्ट है वो 7,081 रुपये, 7,081 रुपये ब्याज मिलेगा आपको 1 साल का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 12 महीने में आपको 1 लाख रुपये पर 7,081 रुपये का ब्याज मिल सकता है। तो दोस्तों बात करें इसमें जो आप कम से कम जो एफडी करा सकते हैं इसकी, तो कम से कम जो आप एफडी करा सकते हैं वो 1,000 से इसमें आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, यानी कि 1,000 रुपये की भी आप इसमें एफडी कर सकते हैं। अधिकतम तो दोस्तों कितना भी पैसा आप इसमें जमा कर सकते हैं, अधिकतम की इसमें कोई लिमिट नहीं रखी गई है। तो अधिकतम आप कितना भी पैसा आप इसमें जमा कर सकते हैं। तो इसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार 1 साल की एफडी कर सकते हैं, 2 साल, 3 साल और 5 साल की कर सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको ये एफडी कराने के लिए मिलेंगे, आप अपनी सुविधा के अनुसार इनको कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम बात करें जो आप जब एफडी कराएंगे उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। तो उसके लिए आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद में दोस्तों आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, 4 फोटो आपके पास होने चाहिए जिस व्यक्ति को अकाउंट खुलवाना है या एफडी करनी है। तो आप इसमें संयुक्त रूप से यानी कि जॉइंट एफडी भी कर सकते हैं, यानी कि 2 व्यक्ति मिलकर भी आप इसमें एफडी कर सकते हैं, या 3 व्यक्ति भी इसमें संयुक्त रूप से मिलकर फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।